फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। आज मैं सबसे ज़्यादा यूट्यूब में अगर किसी को देखती थी जो देहात के लेवल से उठ करके किसी पोजीशन पे पहुँची, जो एक बड़ी फेमस यूट्यूबर हो गई और उनका इस तरह से इस दुनिया से चले जाना मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ मालती चौहान की। मालती चौहान एक ऐसी यूट्यूबर थी जिनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा था और जिनको मैं भी पसंद करती थी। वो एक देहात के तबके से उठ करके इतना फेमस हुई थी और अचानक उन्होंने फांसी लगा लिया। ये न्यूज़ मैंने अभी देखा और मैं एग्ज़ाम देने के लिए आई हुई थी तिलैया कोडरमा, और मैं एग्ज़ाम सेंटर से जब निकली तो मेरा पेट दर्द करने लगा था सेंटर पे ही। तो मैंने वहाँ से निकलने के बाद फिर ये मेरे हस्बैंड है वो ले आए किसी रिलेटिव के यहाँ, मेरी दीदी के यहाँ। तो मैं यहाँ बैठ गई। जैसे मैंने मोबाइल खोला वैसे मुझे ये न्यूज़ देखने को मिला। मैं सोची कि किसी ने फेक न्यूज़ बना दिया ऐसे ही। तो फिर मैं और भी न्यूज़ देखने लगी और सर्च करने लगी इसके बारे में। तो मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल का मैंने इनका वीडियो देखा था। कल तो ये ससुराल जा रही थी, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसा वीडियो डाला और सुबह उठते ही पता नहीं एक रात में ऐसा क्या हो गया जो इनको फांसी लगाना पड़ा। इतनी कठोर दिल महिला जो इतनी परेशानियों से होकर गुजर रही थी। कभी इनके पति से झगड़ा, इनके पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं थे, हमेशा इधर झगड़ा उधर झगड़ा और कभी केस तो कभी थाना तो कभी हाथ टूटना, हाथ में चोट लगना, ऐसे करके कई सारे मामले जिसे मैं सबसे ज़्यादा देखती थी। इनको सबसे ज़्यादा मैं यूट्यूब में देखती थी, इसीलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आया। मैं देख नहीं पाई क्योंकि मैं सेंटर में बैठी हुई थी। जब मैं अभी देखी तो मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ़ एक लड़की की मौत नहीं है, एक महिला की मौत नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे जो उभर रहे हैं यूट्यूबर, उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। क्योंकि मैं इन्हीं को देख के इंस्पायर हुई थी और इनका इस तरह से इस दुनिया से चले जाना कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारे जो इनके फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक सदमा है जिसे सभी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं खुद, मुझे इतना रोना आ रहा है ना, इतना रोना आ रहा है कि मत पूछिए ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कल इनका वीडियो देखा। मैं अधिकतर इनके शॉर्ट्स, इनके लॉन्ग्स, इनका जितना भी चैनल है उन पे मैं बनी रहती हूँ हमेशा। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अपने मन से फांसी लगाई है, क्योंकि ये इतना रोती थी, इतना वीडियो भी डालती थी रो कर के, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया। आखिर क्या हुआ कि एक दिन कल ये ससुराल गई और रात में ऐसा क्या हुआ कि इनको फांसी लगाना पड़ा। मैंने अभी जब ये फांसी वाला वीडियो मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं क्या बताऊं, मेरे अंदर का फीलिंग लग रहा है जैसे मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। मैं भी मेरा भी एक परिवार है और हमारे बीच भी लड़ाई झगड़े होते हैं, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ उनका दर्द कि किस दर्द से वो गुजरती होंगी। मुझे विश्वास नहीं था कि वो इस तरह से हमारे बीच से चली जाएंगी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनके साथ कुछ हुआ है तो ये तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी आएगी धीरे धीरे कि कैसे क्या हुआ। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जितना हम लोग वीडियो में देखते हैं उतना ही हम लोग जान पाते हैं। उनका दिल का कंडीशन बहुत बुरा था, वो बहुत डिप्रेशन से गुजर रही थी और यही डिप्रेशन के कारण मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि उनका डिप्रेशन किस लेवल तक पहुँच गया कि उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोच लिया। फ्रेंड्स, मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे किसी को भी इतना परेशानी झेलना पड़े। परेशानी क्या, ये ज़िंदगी एक ही ज़िंदगी है फ्रेंड्स। कभी
ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मर जाने के बाद सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनकी मौत से इतना शॉक्ड हूँ, इतना शॉक्ड हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि उनके मौत का कारण जल्द से जल्द पता चले, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए एक मिसाल थी, प्रूफ थी कि उन्होंने इस समाज से हट कर के कुछ ऐसा किया जिससे उन्होंने 6 मिलियन से ऊपर की फैमिली बनाई और एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया और एक अपने बेटे के नाम से बनाया। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती कि उनको इंसाफ ना मिले, मैं चाहती हूँ उनको इंसाफ मिले और उनके मौत का पूरा सच हम लोगों के सामने हो। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, बस मैं अभी थोड़ा सा उनके बारे में सोचना चाहती हूँ।